बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेंपल और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। मेरे ख्याल से उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो अच्छा। जिसकी वजह से वो उसमें उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से जो पहले आधी सीधा वो चले गए, वो गए थे मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगे। हर जगह आप देखें 2024 में छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए, हिंदू हिंदू हिंदू। 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। पहले जो चीज़ें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हो रही थी अब वो डेवलप कंट्रीज़ में भी होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है कि आप पॉलिटिक्स में जो है मजहब को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें एथनिसिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। ऐसा ही है। ऐसे उसके मुकाबले वो चाहता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को वो पावरफुल चला जाता है, कि वो सुपर पावर देखना चाहता है अमेरिका, जबकि उसकी भी गलती है कि वो ये देखना चाहता है, पर हो नहीं सकता ऐसा। अमेरिका की जो यूथ है वो टोटल यूथ का 25-30%, 36% तक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई नहीं गई। वहीं अगर एक हिंदू बच्चा जो है नॉर्मली कहीं पर भी आपको मिलेगा, हमारी कंट्री में इतने एफर्ट्स करवाए जाते हैं कि बच्चे को मतलब 7वीं 8वीं क्लास से कंपटीशन की तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं। 11वीं 12वीं तक तो वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका होता है और उसके बाद जब वो दुनिया में निकलता है तो उसे प्रेशर झेलने की आदत होती है। ट्रम्प का बेटा जाता है मंदिर में। इस पर पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि ट्रम्प की जो दादी थी वो एक हिंदू थी। दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों का गजब का रिएक्शन आया है जब डोनाल्ड ट्रम्प के जीतते ही उनके जो बेटे हैं एरिक ट्रम्प, वो जाते हैं एक मंदिर में और वहां जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उनको माला पहनाई जाती है और बहुत सारे ऐसे रस्म और रिवाज की जाती है। पाकिस्तान में तो अभी इस तरह की आवाजें उठने लगी है कि ट्रम्प का बेटा घर वापसी कर लिया। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए पाकिस्तानियों की राय सुन लेते हैं, लास्ट में इनको प्यार भरा रिप्लाई देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सर, सबसे पहले ये एरिक ट्रम्प की क्या मिस्ट्री है और बाप के बाद अब बेटा भी जो है सनातनियों से कनेक्ट हो रहा है और श्योरिटी दिला रहा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट के अंदर ना अमेरिकन हिंदुओं का बड़ा ख्याल रखा जाएगा, मंदिर जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। हमने तो आज से पहले अमेरिका में ये नजारे तो कभी नहीं देखे। शाला जी, सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल ये है कि दुनिया में इस टाइम पर एक अजीब सी ताकत खड़ी हुई थी। वो शायद डिस्कस अब धीरे धीरे होनी शुरू हुई, लेकिन खड़ी हुई। उसका नाम है डीप स्टेट। दुनिया पर कंपनियों ने कब्जा कर लिया और वो इस लेवल पर कब्जा किया कि आप देखें कि गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ये रॉकफेलर और न जाने बहुत रॉकचाइल्ड वगैरह इतनी कंपनियां थी और ये इतनी ऑर्गेनाइजेशंस थी कि उन्होंने एक एक करके पहले तो अपनी सरकारों को अपने कंट्रोल में किया, उसके बाद दुनिया भर की सरकारों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया। अब पूरे यूरोप के अंदर अगर आप देखते हैं तो इन्होंने इस तरीके का एक नैरेटिव सेट किया कि यूरोप के अंदर अरब्स अगर आते हैं या बाहर से लोग आते हैं तो वो अच्छे होंगे। अब वो अगर अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे बेनिफिट मिलेगा, तो ठीक है जी, बेनिफिट के नाम पर वो आ गए। आज के दिन उन्होंने जिस तरीके से यूरोप की बैंड बजाई है वो बताइए। दूसरी तरफ अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का ना तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना और कुछ। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि पूरे मतलब जितने भी वहां पर यूथ पढ़ लिख के निकल रहा है वो टोटल 25% ही ऐसा है जो ग्रेजुएट करता है। वहीं इंडियंस के अंदर 60, 65, 70% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं। तो अंदाजा लगाकर आप देख सकते हैं कि अमेरिका, और यही एक रीजन है कि अमेरिका की जो यूथ है वो टोटल यूथ का 25-30%, 36% तक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई नहीं गई। वहीं अगर एक हिंदू बच्चा जो है नॉर्मली कहीं पर भी आपको मिलेगा, हमारी कंट्री में इतने एफर्ट्स करवाए जाते हैं कि बच्चे को मतलब 7वीं 8वीं क्लास से कंपटीशन की तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं। 11वीं 12वीं तक तो वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका होता है और उसके बाद जब वो दुनिया में निकलता है तो उसे प्रेशर झेलने की आदत होती है। तो अब प्रेशर की वजह से जो कमजोर दिमाग वाला है वो ड्रग एडिक्ट बनता है। अब 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से उसको प्रेशर झेलने की आदत डाल दी, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे किसी ड्रग्स की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, वो तो उसके लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि वो 12-12, 15-15 घंटे वैसे ही पढ़ के आया, वैसे प्रेशर झेल के आया। तो एक तरफ तो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा सभी, उसमें जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी और इस टाइम पर जो अमेरिका के अंदर कम्युनिटी है वो इसका असर क्या हुआ। अमेरिका के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो जस्ट 1% है, जस्ट 1%। और अमेरिका के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव होते हैं उसका 6% हिंदूज देते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का 6 गुना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर या टैक्सेस के अंदर। तो इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि अल्टीमेटली ये लोग वो हैं जो नॉर्मली वेल्दी मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन लड़ने के लिए डोनेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये लोग डेमोक्रेसी के लिए कुछ ज्यादा डेडिकेटेड है, तो इनकी वोट परसेंट भी नॉर्मली ज्यादा होती है।
ये जो वोट डालते हैं वो आम पॉपुलेशन अगर 30% वोट डालती है तो इस 1% का अगर 90% वोट पड़ रहा है, 80% वोट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 90% है वो अपने आप को 1 की जगह 9% कर देता है या 10% कर देता है। और क्योंकि ये वोकल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने पे भी ग्राउंड लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हिंदूज का एक कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पहले आती सीधा वो चले गए, वो कहते हैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने चले गए। बात यह है कि देखें अमेरिका सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प, बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया काम, तो वो मुसलमानों के लिए भी बेहतर होगा, उसके आगे काम भी उनके साथ मिलकर ताल्लुकात अच्छे होंगे हमारे। इंडिया के साथ ये मामला है ना उनके, वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। ऐसा ही है। ऐसे उसके मुकाबले वो चाहता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को वो पावरफुल चाहना चाहता है कि वो सुपर पावर देखना चाहता है अमेरिका, जबकि उसकी भी गलती है कि वो ये देखना चाहता है, पर हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि इंडिया के इस टाइम के ताल्लुकात कनाडा से भी खराब हुए हैं, सिखों को मारने की वजह से उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खराब हैं, जिसमें जो बाइडेन का बड़ा किरदार रहा, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं इनको मामले का ला लूं, पर वो ना कर सके। अब इनका देन है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ गए हैं, ये मामला हमारे बेहतर होंगे, कनाडा के साथ भी होंगे, वो भी हो गए, देखी जाएगी। पर यह कि इंडिया जो है ना इस टाइम हर शोबे में इस टाइम अमेरिका के कहते हैं आपका तादी समझ लें, बहुत बड़ा तादी है। अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमने देखा है कि हर जगह अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल बढ़ रही है, बढ़ेगी और ही बढ़ेगी आगे। पर ये देखें जहाँ उसको बढ़ेगी तो वहाँ चाइना भी इसके मुकाबले में खराब है, उसके साथ हमारे साथ चाइना के साथ पाकिस्तान भी है, इधर दो एटमी ताकतें यहाँ भी खड़ी हुई हैं। अगर इंडिया की एटमी ताकत है तो पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है। अगर चाइना सुपर पावर है तो फिर इंडिया भी सुपर पावर बनने की कोशिश बैठा हुआ है, पर वो बनने की कोशिश में हिंदू कम्युनिटी और वहाँ पर बहुत से और भी लोग रहते हैं, मुसलमान भी हैं और भी हैं, हिंदू भी, सिख भी हैं, सब अपने अपने इस टाइम शोबे में लगे हुए हैं, अपने अपने और कुछ अर्से तक लग भी रहा है कि एक खालिस्तान एक मुल्क उनका सिखों का बन भी जाए, जिसमें अमेरिका जोर लगा रहा है कि ये मामला ना हो, और कनाडा चाहता है कि ये हो जाए। और वो अमेरिका की कनाडा की रियासत भी है और उनके ताल्लुकात हैं, और इंडिया उसमें चाह रहा है कि अमेरिका हमारा मामला हल कराए। लेकिन सर हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि हिंदुत्व को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है और पाकिस्तानियों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे ही है तो जरा देखिए, पाकिस्तान भी एक अतादी है अमेरिका का। अच्छा। अमेरिका का अतादी है, मुसलमान होने की वजह भी हमारे पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी ताल्लुकात हम बेहतर करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। यह कि हिंदू कम्युनिटी इस टाइम पूरी दुनिया में छाई हुई है, ये मानने की बात है, हम उसको मानते भी हैं कि इस टाइम छाई हुई है वहाँ पर हर जगह पे। अमेरिका में भी हिंदू काफ़ी है, और अभी इलेक्शनों के अंदर भी हिंदुओं ने उन्होंने काफ़ी वोट डाला है, और फिर मुस्लिम ममालिक से भी उन्होंने बड़ा वोट लिया है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने अब अगर वो जीत कर आए हैं, दोनों पास से जीत कर आए ना, अगर एक साइड मारते हैं तो फिर आगे नुकसान भी तो उसको डोनाल्ड ट्रम्प को उठाना पड़ेगा ना। और अमेरिकन जो मेजर उनकी जो मेजर कंपनीज हैं आईटी बेस्ड हैं, जो जैसे एनवीडिया की बात करूँ, एप्पल की बात करूँ, किसी चीज़ की भी आप टेक बेस्ड कंपनी की बात करें, उसमें सबसे जो मेजर आपको उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें या कुछ किसी भी तरह से उनके बात कर ले, तो उसमें ज़्यादातर इंडियंस बैठे हुए हैं। आपको पता है गूगल का हेड ऑफिस, गूगल भी कंपनी जो है ना मेटा, वो अमेरिकन की है, हेड ऑफिस इधर है। चाइना से ही वो आप आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग वो भी इधर से हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा हम उधर से इमदाद ही लेते हैं। तो अमेरिकन जो है ना वो ज़्यादा फोकस उन्हीं को करेंगे ना। आगे जो डोनाल्ड ट्रम्प का अपना मोटो है कि मुझे बिजनेस चाहिए, टैक्स एंड टैरिफ्स की बात करता है, तो उसको तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ से मिलेंगी? वो ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से मिलेगी। पाकिस्तान को उसने क्या करना है, यहाँ से उसको सिर्फ इमदाद चाहिए पाकिस्तान को, और इसके अलावा हम जो है ना उसकी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए नजर नहीं आ। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, देखो कहीं भी किसी भी देश में अगर आप जाके रहते हो, जैसे मान के चलिए कि हिंदू के जगह में इसको उलट देते हैं, अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी होता, अगर जिस देश में मान के चलिए कि अमेरिका एक क्रिश्चियन देश है, वहाँ पर अगर मुसलमान रहते 1% और मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन उस देश को बनाने में, उस देश के टैक्स पेइंग में, या फिर उस देश को हर क्षेत्र में अगर अच्छा रहता तो वो मस्जिद में भी जाते। अभी आप फिलहाल अगर देखोगे अमेरिका में जितने भी हिंदू बसते हैं वो लगभग अमेरिका की आबादी का 1% है। पूरे अमेरिका के अपने आबादी के 1% में वो टैक्स कितना पे करते हैं आप इसको देखो। अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से लगभग 8 से 10% ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं कि 6% टैक्स पे करते हैं। और तो और दोस्तों, आपने हरि मोहन सर की बात सुनी। हरि मोहन सर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली
कि अमेरिका में आजकल 25% जितना भी अमेरिका में यूथ है वो 25% वहाँ से ग्रेजुएट निकलते हैं और उनको प्रेशर झेलने की उनके अंदर में क्षमता नहीं रहती है। जबकि इसके उलट में हिंदू जो कि बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे यहाँ पर क्लास 7 से या 8 स्टैंडर्ड से यहाँ पर क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करना चालू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर झेलने की जो एक क्षमता होती है वो बचपन से ही बिल्ड हो जाती है और यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश में या कहीं भी किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर हमारे इंडियन और खास करके हिंदू इस प्रेशर को झेल लेते हैं और उस देश में जाकर ईमानदारी से काम करते हैं। वो दुनिया के किसी भी देश में जाए, वहाँ उस देश का होकर काम करते हैं। बेशक उनके दिल में अपने भारत माता के लिए प्यार रहता है, जो भी रहता है, लेकिन वो जिस मिट्टी का खाते हैं, उस मिट्टी के साथ में वफ़ादार रहते हैं और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में नहीं रहते हैं। वो कभी भी अपने धर्म को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं रहते हैं। तो यही सब कारण है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो हिंदुओं को पसंद करते हैं और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के बाद में एक मंदिर में जाकर वहाँ पर पूजा-अर्चना करते हैं। उनका स्वागत भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। तो अब इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उनको चर्च जाना चाहिए था या फिर उनको किसी मस्जिद में जाना चाहिए था। बेशक वो उनका अगर मन होगा, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो कि अमेरिका में बहुत अच्छे काम करते हैं, तो हो सकता है कि अगली बार वो चर्च भी जाए, किसी मस्जिद में भी जाए और जाते भी होंगे। बेशक उनकी जो वीडियोज़ है, तस्वीरें हमारे पास नहीं आई है, तो इसमें ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तान के लोगों की बात की जाए तो पाकिस्तान के लोग इसमें भी कोई न कोई एक नेगेटिविटी या फिर इसको फन के तौर पर भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के लोगों की ये शिकायत भी अब आम हो गई है कि पूरी दुनिया हिंदू को क्यों खोज रही है। तो देखो भाई, मैंने पहले भी बोल दिया है कि हिंदू जिस भी मिट्टी में जाएँगे, आज के डेट में देखिए एक मुसलमान कंट्री है यूएई, दुबई, हिंदू वहाँ पर भी है और दुबई के मिट्टी पे रहते हुए भी दुबई के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, तो मुसलमान भी उनको पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही अमेरिका भी पसंद कर रहा है, उनको मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है। आप लोग भी काम करो, आप लोगों को भी मान-सम्मान सब कुछ मिलेगा। दोस्तों क्या कहिएगा पाकिस्तानियों की बात सुनी और स्पेशली हरि मोहन सर की बात सुनी। आपको जो भी कहना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।